राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, नया साल का आगमन भी किसी एक त्योहार से कम नहीं होता है। बीते साल की बुरी यादों को भूलकर नए संकल्पों के साथ हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में यदि आप भी चाहते हैं कि आने वाले साल में आपके साथ सब कुछ शुभ हो, नकारात्मकता दूर रहे, तो घर की कुछ ऐसी अशुभ चीज़ों को जो है दोस्तों आपको बाहर फेंक देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि नए साल में उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो, उसके घर में खुशी का आगमन हो, दुखों का जो भी दुख है घर से बाहर चले जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोस्तों हमारे घर पर कुछ ऐसी ही चीज़ें पड़ी रहती है जो हमारे घर में नकारात्मकता लाती रहती है। आए साल जो है दोस्तों वो नकारात्मकता हमें घर में परेशानियाँ देती रहती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो है दोस्तों हमें नए साल से पहले घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, नया साल 2023 बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। नए साल की शुरुआत से पहले लोग अपने घरों की भी साफ सफाई करते हैं। कहा जाता है कि घर में गंदगी होने पर माता लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो दोस्तों, साल 2023 आने से पहले अपने घर में कुछ चीज़ों को जो है दोस्तों आपको बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। नए साल से हर किसी को काफ़ी उम्मीदें होती हैं। हर कोई चाहता है कि नए साल में उन्हें शुभ परिणाम मिले। वहीं कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नए साल की शुरुआत होने से पहले ही कर दिए जाए तो दोस्तों आने वाला साल हमारे घर में खूब सारी सुख समृद्धि, धन दौलत और खुशियाँ लेकर आता है। नए साल में माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए जो है दोस्तों आपको अपने घर पर और भी कुछ खास उपाय करने चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर ज़रूर पधारें। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें पहले बताने जा रहे हैं जो हमें जितना जल्दी हो सके साल 2023 लगने से पहले इन चीज़ों को जो है हमारे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए जानते हैं कि नए साल 2023 लगने से पहले हमारे घर से कौन सी चीज़ें जो है दोस्तों हमें बाहर फेंक देनी चाहिए। कि दोस्तों पहली जो चीज़ है वह है ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम लोग कुछ कीमती सभी के घर में कुछ कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम उन्हें ठीक नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी ज़्यादा ही कीमती हैं तो उसे किसी बाज़ार में ले जाकर बेच दें या फिर जो है दोस्तों उन्हें ठीक करवा लें, क्योंकि घर में ख़राब पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारे दोस्तों हमारे घर में नकारात्मकता लाता है। घर में अक्सर जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाता है तो उसे ऐसे ही पड़ा छोड़ देते हैं। नए साल से पहले इन ख़राब पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स को या फिर ठीक करवा लें या फिर घर से बाहर फेंक दें या किसी कबाड़ में ले जाकर जो है दोस्तों आपको बेच देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर की नकारात्मकता ऊर्जा पैदा होती है और इन्हें घर में भूल कर भी जगह नहीं देनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके घर में पड़ा ख़राब सामान जो है दोस्तों हमें हमारे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अब अगली चीज़ जो है दोस्तों खंडित मूर्तियाँ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में खंडित मूर्तियाँ होती हैं जिन्हें जो है दोस्तों हमें पूजा घर में ही स्थापित किए हुए रखते हैं, लेकिन दोस्तों ये हमारे घर में बहुत ही गलत नकारात्मकता और देवी देवता तक जो है दोस्तों हमें से रूठ जाते हैं, जिससे हमारे घर में धन की सुख समृद्धि की कमी आने लगती है। घर का सबसे पवित्र स्थान जो है दोस्तों पूजा घर माना जाता है, जहाँ पर हम रोज़ पूजा आराधना करते हैं और हमारे सभी देवी देवता विराजते हैं। लेकिन यहाँ कई बार जो है दोस्तों बड़ी गलती ये कर देते हैं कि पूजा घर में कोई खंडित मूर्ति रखी है तो उसे वहाँ से हटाते नहीं हैं। नए साल के स्वागत से पहले पूजा घर अच्छे से आपको साफ कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि मंदिर में खंडित मूर्तियाँ जरूर हटा दें। टूटी या खंडित मूर्तियाँ घर में रखना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके घर में टूटी हुई मूर्तियाँ आपको घर से बाहर ले जाकर जो है दोस्तों आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उन मूर्तियों को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसे ले जाकर जो है दोस्तों मूर्तियों में कि आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर है उस मंदिर में पीपल का वृक्ष वगैरह लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों पीपल के वृक्ष के जड़ों में जो आपको स्थापित कर देनी चाहिए। या फिर आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी तालाब, कुंड, सरोवर, नदियाँ हैं वहाँ
ले जाकर जो है दोस्तों आपको प्रज्वलित कर देनी चाहिए, यानी वहाँ पर ले जाकर आपको मूर्तियों को जला देनी चाहिए। इससे जो है दोस्तों हमारे किसी भी प्रकार का घर में कष्ट संकट नहीं रहता है। अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों खराब घड़ी। कई बार दोस्तों हम क्या करते हैं कि कुछ खराब घड़ियाँ जो है हमारे घर पर बंद घड़ियाँ रह जाती हैं और हमारा ध्यान जो है दोस्तों उसके ऊपर नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दोस्तों हाथ में पहनने वाली घड़ी तक भी जो है आपके घर पर बंद नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों जीवन में समय का महत्व बहुत है, तो ऐसे में समय दिखाने वाली घड़ी कौन देगा आपको नहीं करना चाहिए। यदि घर में कोई घड़ी खराब पड़ी है तो उसे तुरंत ले जाकर जो है दोस्तों घर से बाहर निकाल दे। रुकी हुई घड़ी से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और वह रुकी हुई घड़ी हमारे जीवन में हम जो आगे बढ़ते हैं उन्हें में जो है दोस्तों रुकावटें पैदा करती है। तो जितना जल्दी हो सके घर में पड़ी बंद घड़ियां जो आपको घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। अब अगली जो चीज़ है वह दोस्तों फटे जूते चप्पल। नववर्ष से पहले घर की साफ सफाई करते समय पुराने और फटे जूते चप्पलों को जो है दोस्तों आपको बाहर निकालना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि पुराने जो जूते चप्पल फटे हुए होते हैं वह जो है दोस्तों हम बाहर नहीं फेंकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके कि घर से पड़े पुराने जूते चप्पल जो भी फटे हुए चप्पल है उन्हें ले जाकर जो है दोस्तों किसी बाहर आपको फेंक देना चाहिए। फटे जूते चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाते हैं और इससे जो है दोस्तों हमारे घर में धन का अभाव बना रहता है और ये चीज़ जो है दोस्तों हम नोटिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में नकारात्मकता बहुत ही अधिक होने लग जाती है। तो ये चीज़ आपको जितना जल्दी हो सके इन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों है वह टूटा हुआ पलंग। टूटा हुआ पलंग घर में रखना अशुभ माना जाता है। दरअसल इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा होती है, घर में काफ़ी शांति नहीं रहती है और इस वजह से लक्ष्मी भी रूठी रहती है। इसलिए घर में यदि टूटा हुआ पलंग है तो उसे सही करा लें। यदि संभव हो तो टूटा हुआ पलंग हटाकर नया पलंग खरीद लें। उसको बेचकर जो है दोस्तों आप नया खरीद सकते हैं या फिर अगर आप ठीक करवा सकते हैं तो उसे ठीक करवा देना चाहिए। अगला जो सामान है, अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों टूटा हुआ सामान, कांच का टूटा हुआ सामान। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ कांच का सामान बेहद ही अशुभ होता है। भले ही इस सामान का आप इस्तेमाल क्यों न कर रहे हो, इससे वास्तु दोष लगता है, मानसिक तनाव में परेशानियाँ रहती हैं। तो दोस्तों आपके घर में उपस्थित टूटा हुआ सामान आपको जितना जल्दी हो सके कांच का सामान बाहर फेंक देना चाहिए। अब अगली चीज़ है कि दोस्तों टूटा हुआ फ्रेम। टूटा हुआ फोटो फ्रेम, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि घर में है तो उससे जो है दोस्तों नया साल आने से पहले घर से बाहर फेंक दें, बाहर कर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे घर में खराब सामान रखने को दरिद्रता कहते हैं और घर में लड़ाई झगड़े अनहोनी जैसी घटनाएं हमारे घर में घटित हो सकती हैं। अब अगला जो चीज़ है वह दोस्तों बिजली का तार। घर की वायरिंग अक्सर खराब होने पर लोग बिजली के बचे हुए तार को संभाल कर रख लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिजली का खराब या फिर बचा हुआ तार घर में रखना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके घर में बचा हुआ सामान जो है आपको तार बिजली घर का जो सामान होता है वह आपको बाहर कर देना चाहिए। अब अगला जो है दोस्तों मुख्य दरवाज़ा। कई बार क्या होता है कि दोस्तों घर का मुख्य दरवाज़ा हम साफ़ सफाई करना भूल जाते हैं, या फिर क्या होता है कि कई बार घर का दरवाज़ा जो है दोस्तों बंद खोलने करने में आवाज़ करता है, तो ये भी हमारे घर में नकारात्मकता लाता है। ध्यान रखें कि वहाँ गंदगी ना फैले और दरवाजे से किसी भी तरह की टूटी फूटे ना हो। अगर आपका दरवाज़ा टूटा हुआ है तो चेंज करवा लीजिए या फिर जो है दोस्तों उसकी जगह नया लगवा दीजिए, क्योंकि घर के मुख्य दरवाजे से ही जो है दोस्तों सभी देवी देवताओं का आना जाना हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो जितना जल्दी हो सके घर का मुख्य दरवाज़ा जो है दोस्तों आपको ठीक करवा लेना चाहिए। अब अगली चीज़ जो है दोस्तों वह है दोस्तों घर में लगे जाले। कई बार दोस्तों हम क्या करते हैं कि घर में कुछ विशेष जगहों को साफ़ कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं कोने ऐसे छूट जाते हैं जो कि दोस्तों जिसमें हमें जाले नहीं लगा हुआ होता है। नए साल के स्वागत के लिए घर की साफ़ सफाई तो सभी ही करते हैं, ऐसे में सुनिश्चित कर लें कि घर में कहीं भी जाले नहीं हो। इन्हें जो है दोस्तों आपको याद से हटा लेना चाहिए, यानी एक बार जो है दोस्तों आपको अपने पूरे घर की नए साल से पहले अच्छे से ठीक तरह से जो है दोस्तों साफ़ सफाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि दोस्तों हमारे घर में
जाले जो उपस्थित होते हैं उससे नकारात्मकता आती है और वो हमारे घर में दरिद्रता और घर में जो है दोस्तों जो आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को जो है अपने हमारे घर से बाहर कर लेना चाहिए, ताकि जो है हमारे जीवन में किसी भी तरह का कष्ट, संकट, परेशानियाँ हमारे घर पर नहीं आए। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को जो है दोस्तों आपको तुरंत बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि साल 2023 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरियाँ लेकर आएगा।